मौलाना अंसार रजा साहब आपके पास आते हुए ये बताइए कि ऑनलाइन जमाना है तो कागज क्यों छिपाना है? आखिर इस उम्मीद पोर्टल ऐप से दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए प्रियंका जी, भारत सरकार नाम रखने में, नाम बदलने में, लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर है। ये 10 साल में सिर्फ यही किया है इन्होंने। इसके नाम बदले उसको चिपका दिए, उसके नाम बदले उसको चिपका दिए, इसका नाम बदल करके कुछ और कर दिया, उसका नाम बदल करके उसको कर दिया। इतनी जल्दबाजी। देखिए, आप इनका 11 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए बीजेपी का। जितने भी सिस्टम इन्होंने बनाए हैं, या तो बैकफायर मारना पड़ा, या माफी मांगनी पड़ी, या इन्होंने ये कहा कि ठीक है अभी हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बीजेपी से एक सवाल करना चाहते हैं, भाई इतनी क्या जल्दी है? ना तो जमीन उठ करके हिंदुस्तान से बाहर चली जाएगी, और अभी 5 साल पता नहीं आप लोग रहेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्या यही एक मुद्दा हिंदुस्तान में है कि जिसके लिए आप इतनी जल्दबाजी में हैं? इतने बड़े बड़े बेरोजगारियां चरम पर हैं, बुरी तरीके से हिंदुस्तान में बलात्कार हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, एक दूसरे में नफरत पैदा हो रही है। उस पर आप ना तो कानून बनाने को तैयार हैं, ना बात करने को तैयार है। आपको वक्फ बोर्ड, देखिए अभी 15-20 दिन, 1 महीना चलता रहा पाकिस्तान हिंदुस्तान। हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, हमें फख्र है। हमने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, हमें फख्र है अपनी सेना पर, हम सलाम करते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद फिर हिंदुस्तान के चैनल अब उसी अपनी रोजी रोजगार पर आ गए हैं। चैनल बगैर मुसलमानों अरे के मौलाना अंसार रजा, अब चैनल पर उंगली मत उठाइए ना। चैनल तो आप ही का मुद्दा यहाँ पर लेकर आया है जिस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पारदर्शिता है, आपको जल्दबाजी क्यों लग रही है? अगर जमीनों पर कब्जा किया गया है, लूट खसोट की गई है, मुझे जानना है कि अगर फलाना कोई रास्ते में जमीन पड़ रही है तो किसकी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐप के जरिए देख सकूं, उसमें दिक्कत क्या है? अरे ओहो, अरे प्रियंका जी, मैंने कब उंगली उठाई चैनल पे? आप कह रहे हैं कि मुद्दा वही मिल गया। मैंने कब उंगली उठाई चैनल पे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि चैनल अपनी रोजी रोटी पर आ गए। आप हमारी कह रहा हूँ, आप चैनल की रोजी रोटी पर मत आइए। होता है मैम, रोजी रोटी का संकट उनके सामने आएगा जिन्होंने लूट खसोट मचाई थी। लूट खसोट वालों पर चैनलों की जो रोजी रोटी है वो मुस्लिम मुद्दों पे ही चल रही है। मुसलमानों को बीच चौराहे पर मारा जा रहा है। आपको मुद्दा मौलाना अंसार रजा, आप मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। हमारी मस्जिदों मुझे लग रहा है डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने को आप ये बताइए, हमारे 9 लाख से ज्यादा जो संपत्तियां हैं उस पर कोई सरकार बार-बार कह रही है उन पर अगर कब्जा किया गया है, लूट खसोट की गई है, अगर कागज है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कागज नहीं तभी तो पेट में दर्द हो रहा है, तभी तो हाजमा खराब हो रहा है। अरे जिन्होंने, देखिए हम ऐसे जुमले इस्तेमाल, अरे पारदर्शिता को आप जल्दबाजी कह रहे हैं। खुदा के जुमले उम्मीद छोड़िए, दिक्कत बताइए क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल जल्दबाजी कह रहा हूं। मैं ना तो, देखिए हाजमा खराब किसका हो रहा है ये तो हमने इसमें देख लिया था जब किसानों का बिल आया था, उसमें देख लिया था हाजमा खराब किसका हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, जो मौलाना अंसार रजा, मेरा घर कहाँ है, कितनी उस घर की लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो वैध है या अवैध है, ये सब कुछ अगर पोर्टल पे मिल रहा है, अगर जियो टैगिंग हो रही है, तो फिर वक्फ की जमीन को ये सब अगर उस दायरे में वो आ रहे हैं तो दिक्कत क्यों दिक्कत? जब मेरा और आपका घर, अरे दिक्कत ऑनलाइन ऐप से दिख रहा है तो फिर वक्फ की जमीन क्यों नहीं दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत, अरे मोहतरमा, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत यह है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, वहां आर्मी की जमीन को बिजनेसमैनों को बेच दिया। दिक्कत यह है कि वक्फ के साथ क्या होगा, दिक्कत यहां हो रही है। इसलिए शक हो रहा है कि सबकी जमीनें कब्जा करके दी जा रही हैं। अब मुसलमानों की जमीनें बची हैं, उस पर भी को नहीं, मुसलमानों की जमीन शादाब शम्स को दिखाई, शादाब शम्स। देखिए दिक्कत ये मौलाना अंसार रजा, अगर मुसलमानों का एक धड़ा विरोध कर रहा है तो शादाब शम्स, ये बताइए कि एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार पुरजोर समर्थन भी कर रहा है, और शादाब शम्स हंस भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीनों से दिक्कत है। मुसलमानों की जमीनों से नहीं, अगर अवैध कब्जा किया है तो उसको चिन्हित किया जाएगा,
ताकि उसको लेकर एक पोर्टल में बताया जाए। हाँ, शादाब शम्स। प्रियंका, सबसे पहले तो पूरे देश को आज ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उसके बाद इतना जरूर कहूंगा कि माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को और मोदी सरकार को ये जो नया पोर्टल उम्मीद लॉन्च किया है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत उम्मीदों के साथ ये उम्मीद आई है और गरीब इस उम्मीद को टकटकी बांध के देख रहा है। आज जब पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया जो अभी आपने बताया कि नाम, नाप और जियो टैगिंग, जिससे पता चल सके कौन सी चीज कहाँ है और ट्रांसपेरेंसी आए। हाँ। वहाँ अंसार रजा साहब बड़े भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो ये मानते हैं कि वक्त में बड़ी धांधलियां हुई हैं। अब उन्होंने एक सवाल उठाया कि इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी इसलिए कि आपकी चाल बैलगाड़ी वाली चाल के साथ पीछे मैच करते कांग्रेस और विपक्षी दल लेके आए हैं। आपको तेजी चलने की ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तेज चलने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चिंता मत कीजिए, आप इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे मजबूत घुड़सवार हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसकी पीछे आप देश सवारी कर रहा है। चिंता मत कीजिए, बहुत ताकत के साथ लाइनों को बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहां आप कहीं जाते हैं तो आप जियो मैप पे ढूंढते हैं, एड्रेस डालते हैं, वहां निकल के आता है फला जगह आपको जाना। आज भी आपको पुरानी चिट्ठी पत्री पे थोड़ी चलेगी, आज भी आप लोगों से किसी भी प्रॉपर्टी की लंबाई चौड़ाई से पता चल जाएगी। मौलाना अंसार रजा, बताइए मौलाना अंसार रजा, मुसलमानों का एक तबका कह रहा है कि इतने मजबूत घुड़सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप क्यों डर रहे हैं? किसी तरीके का डर की कोई जरूरत नहीं है। जियो टैगिंग सब प्रॉपर्टीज की हो रही है तो वक्त की होनी चाहिए। अरे भाई, जिस आदमी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा हो वो घुड़सवार अच्छा नहीं होगा तो कौन होगा? कमाल की बात कर रही हैं आप। है उससे अच्छा घुड़सवार कौन होगा जिसकी रगों में सिंदूर बह रहा है? सिंदूर का तात्पर्य गलत वो मत कीजिए, कटाक्ष पे मत रहिए। अभी हम वक्त बोर्ड पे रहेंगे, अंसार रजा साहब तो अच्छा रहेगा। अंसार रजा साहब, सिंदूर के नाम पर मैं आपको ऐसे हंसने नहीं दूंगी। सिंदूर भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। सिंदूर भारत की महिलाओं के लिए एक इमोशन है, एक भाव है। बिल्कुल, उस पर आप ऐसे कि यहाँ पर खिल्लियां नहीं उड़ा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात। अरे मैडम, मैंने क्या कहा? नहीं, आप सिंदूर के नाम पर मैं आपको यहाँ पर हंसने नहीं दूंगी, ऐसे खिल्ली नहीं उड़ाने दूंगी। अच्छे घुड़सवार है, मुद्दे पर रहिए। अरे मैडम, मैं सिद्धार्थ यादव को दिखाइए। सिद्धार्थ यादव चैनल के फील्ड का 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। सिद्धार्थ यादव, सुनिए मैडम, 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं चैनल की दुनिया का। आप जहाँ ले जाना चाह रही हो ना, वो देश समझता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की रगों में दौड़ता है, इसलिए अच्छे घुड़सवार है। इसमें सिंदूर का कहाँ से आ गया भाई? इसमें सिंदूर का मजाक कहाँ से बन गया? बीच में मैडम, 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं इस फील्ड का। आप खिलाड़ी हैं फिर भी नारियों वाली बात कर रहे हैं। मैं 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ इस फील्ड का। आप उधर मत ले जाइए, आप ले जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर वक्त की संपत्तियों को मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी लाया जाएगा तो की रगों में बहता है सिंदूर, इसलिए वो अच्छे घुड़सवार हैं, इसीलिए वो अच्छे घुड़सवार हैं।